जय माता दी। आज मैं आप लोगों को श्रीमद् देवी भागवत का 14वां अध्याय यानी चतुर्दशों अध्याय आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसमें आता है व्यासपुत्र सुखदेव के अरड़ी से उत्पन्न होने की कथा तथा व्यास जी द्वारा उनसे गृहस्थ धर्म का वर्णन। तो हमारी ये कथा पहले से ही चल रही है और लास्ट तक चलती रहेगी। इस समय नवरात्र भी चल रही है, यदि नवरात्र नहीं भी रहेगी तो भी मैं कथा कहूँगी, क्योंकि ये एक अध्याय में पूरा होने वाली नहीं है, 9 दिन में पूरा होने वाली नहीं है। ये बहुत सारे इसमें चैप्टर हैं जो कि 9 दिन में पूरा नहीं हो सकता। आधा अधूरा कोई सुना दे वो बात अलग की है। तो ये आप कथा सुनेंगे तो माता रानी की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले आप यदि कथा नहीं सुने हो तो 13 अध्याय मेरे चैनल पे जाके सुन सकते हैं और 14वां अध्याय का आप आनंद लीजिए। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो आप कथा सुनिए। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। सूत जी बोले, उस सुंदरी असिपांतांगी घृतांची को देख करके व्यास जी बड़े ही असमंजस में पड़ गए और सोचने लगे कि वह देव अप्सरा मेरे योग्य है कि नहीं है। अब मैं क्या करूं? यह अप्सरा भी व्यास को चिंतित होता देख करके भयभीत हो गई कि कहीं ये मुझे सांप न दे दे। तत्पश्चात भय से व्याकुल वह अप्सरा एक सुकी का रूप धारण करके उड़ गई। व्यास जी उसे पक्षी के रूप में देख करके आश्चर्य में पड़ गए। उसे देखने से व्यास जी के शरीर में काम का संचार हो गया और प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो गया। प्रत्यंग में काम का प्रवेश हो जाने के कारण उनका मन अत्यंत विस्मय में पड़ गया। बड़ी धीरता के साथ मन को रोकने की चेष्टा करते हुए भी वह चंचल मन को वे व्यास मुनि बस में करने में समर्थ नहीं हुए। इस कारण घृताची द्वारा मोहित तेजस्वी व्यास जी का अनेक यत्न करने पर भी भावी संयोग के कारण उसके बस में न हो सका। इसी बीच अग्नि निकालने के लिए मंथन करते समय एकाएक उनका तेज उस अरड़ी पर गिर पड़ा, किंतु उसके गिरने पर ध्यान न देकर वे अरड़ी मंथन करते रहे। उस अरड़ी से उन्हीं के सदिश मनोहर स्वरूप वाले सुख उत्पन्न हुए। अरड़ी से उत्पन्न वह में पैदा करते हुए उसी प्रकार सुशोभित हो रहा था, जिस प्रकार हवन करते समय घृता आहुति पड़ने पर अग्नि दीप्तिमान हो जाती है। उस पुत्र को देख करके यह क्या, ऐसा सोच करके व्यास जी विस्मय में पड़ गए और विचार करने लगे, यह शिव के वरदान से ही तो उत्पन्न हो नहीं है। इस कारण अरड़ी गर्भ से उत्पन्न वह तेजस्वी पुत्र सुख अपने तेज से दूसरे अग्नि के तुल्य दीप्तिमान प्रतीत हो रहा था। व्यास जी ने दिव्य देहधारी जितिज्ञापत अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से देखा और पर्वत से नीचे उतरकर गंगा जल से उसको नहलाया। हे तपस्वियों, उस समय आकाश से उस शिशु के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्यास जी ने उस महात्मा शिशु का जात कर्म आदि संस्कार किया। उस समय देवताओं ने दुदुम्बियाँ बजाई तथा अप्सराओं ने नृत्य किया। उस बालक के दर्शन की लालसा वाले विश्वावसु नादुम्बकादि सभी गंधर्वराज प्रसन्न हो रहे थे। जन्म पर गान करने लगे। सभी देवता विद्याधर भी अरड़ी के गर्भ से उत्पन्न उस दिन व्यास पुत्र को देख करके प्रसन्नतापूर्वक स्तुति कम। उसी समय सुखदेव जी के लिए आकाश से दिव्य दंड कमंडलों और शुभ मृग चर्म पृथ्वी पर आ गिरे। उत्पन्न होती ही यह अति तेजस्वी शिशु शीघ्रतापूर्वक बड़ा हो गया। तब वैदिक विधान के मर्मज्ञ व्यास जी ने उसका उपनयन संस्कार
कर दिया। उत्पन्न होते ही रहस्यों तथा संग्रहों सहित सभी उन महात्मा के समक्ष वैसे ही उपस्थित हो गए। उसके पिता व्यास जी में वे विद्यमान थे। अरण्य मंथन के समय मुनि श्रेष्ठ व्यास जी ने घृताची अप्सरा को सुखी के रूप में देखा था, इसलिए उन्होंने इस बालक का नाम सुख रख दिया। सूत सुखदेव ने बृहस्पति को अपना आचार्य मान करके विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। गुरुकुल में निवास कर रहस्य तथा संग्रहों सहित सभी वेदों तथा धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके तदंतर गुरु को दक्षिणा दे करके वह सुखदेव मुनि अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। सुखदेव को आया देख करके व्यास जी ने शीघ्रता के साथ प्रसन्नता पूर्वक उठ करके बारंबार उसका आलिंगन किया और उनका सिर सूंघा। परम पवित्र व्यास जी ने सुखदेव जी के कुशल क्षेम तथा अध्ययन के विषय में पूछा तथा उन्हें आश्वस्त करके अपने पावन आश्रम में रख दिया। तत्पश्चात व्यास जी सुखदेव जी के विवाह के विषय में सोचने लगे। एक दिन परम तेजस्वी व्यास जी ने सुखदेव जी से किसी सुंदर मुनि कन्या की चर्चा की। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी से कहा, हे परित्रात्मन, तुमने वेद तथा सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, अतः हे महामते, अब तुम विवाह कर लो और गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यजन करो। हे पुत्र, तुम सुंदर स्त्री को स्वीकार करो, मुझे भी ऋण से मुक्त कर दो। अब पुत्र की गति नहीं होती है, उसे स्वर्ग कदापि नहीं मिलता, लेकिन हे महाभाग पुत्र, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। हे सुख, हे पुत्र, गृहस्थी बसाकर मुझे भी आनंदित करो। ऐसा करके हे महामते, हे पुत्र, तुम मेरी महान आशा परिपूर्ण करो। हे सुख, कठिन तपस्या करके तुम्हारे जैसा अयोनिज पुत्र पाया है। हे महाप्राज्ञ, तुम देवता रूप हो, अतः मुझ पिता की रक्षा करो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ऐसा कहने वाले व्यास जी के पास उपस्थित विरक्त सुख देव जी ने गृहस्थ आश्रम में अनुरक्त अपने पिता से कहा। सुखदेव जी बोले, हे महामते, हे धर्मज्ञ, हे वेद व्यास, आप क्या कह रहे हैं? मुझ शिष्यों को आप तत्व ज्ञान का उपदेश दें और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम्हारे लिए सैकड़ों वर्ष कष्ट सह करके जो तपस्या की, शिव जी की आराधना की, उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें पाया है। किसी राजा से मांग कर मैं तुम्हें प्रचुर धन दूंगा। हे महाप्राय, तुम श्रेष्ठ यौवन प्राप्त कर सुख का उपभोग करो। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताएं, इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन है? बुद्धिमान लोग दुखी से युक्त सुख को सुख नहीं कहते हैं। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के वशीभूत हो जाऊंगा। तब भला आप ही बताएं, परतंत्र होकर और विशेषतः इसी के वश में रहकर मैं कौन सा सुख भोग सकूंगा? लौह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कलह के धन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। यह शरीर विष्ठा तथा मलमूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विपेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा? हे विप्र शिरोमणे, मैं अयोजनीय हूँ तथा योनिजन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसी होगी? मैं भविष्य में भी अपना उत्पत्ति किसी योनि में नहीं चाहता, अतः अद्भुत आध्यात्म सुख को छोड़कर विट मूत्रजन्य सुख को क्यों चाहूँ? अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता। मैंने
सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया है, जाना है कि वे हिंसामय है तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं। मुझे गुरु रूप में बृहस्पति प्राप्त हुए, वे भी गृहस्थ के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कर सकते हैं। जैसे कोई रोग ग्रस्त वैद्य दूसरों के रोग को चिकित्सा करता हो, उसी प्रकार मुझ मछाती के गुरु गृहस्थ हैं। यह विडंबना ही है, इसलिए ऐसे गुरु को नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूँ। अब आप तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूँ। इस महाभयानक संसार चक्र में प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता है। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है। मूढ़ जानों की सुख की वैसी ही प्रतीति होती है जैसे विष्ठा के कीड़ा को विष्ठा में होती है। वेद शास्त्रों को पढ़ करके भी संसार सुख में फंसे रहते हैं। भला उसमें उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। उन्हें तो कुत्ते, घोड़े एवं सुअर आदि पशुओं के समान धर्मवान समझना चाहिए। दुर्लभ मानवता को पा करके तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य इस संसार में बचता है तो भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है। इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरी अद्भुत बात नहीं है कि पुत्र, कलत्र और घर के बंधन में पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है। जो मनुष्य इस संसार में माया के तत्व रज तम रूपी गुणों और तीनों गुणों से बंधा नहीं जाता, वहीं विद्वान, बुद्धिमान एवं पारंगत दृढ़ बंधन डालने वाले व्यर्थ विद्या अध्ययन से क्या लाभ है। उसी का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही वह बंधन से मुक्त कर दे। पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे गृह कहा जाता है, अतः उसे बंधन रूप घर में सुख कहा। हे पिताजी, इसलिए मैं भयभीत हूँ। जो अज्ञानी, मंदबुद्धि तथा अभागे मनुष्य हैं, वे इस मानव जन्म को पाकर के भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। व्यास जी बोले, गृह बंधन नागर नहीं है और न बंधन का कारण ही है। जो मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह गृह में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतोपवास करने वाले वे सब मनुष्य मध्याह्नोत्तर काल में गृहस्थ के पास ही रहते हैं। वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते एवं अन्य दान से उन्हें उपकृत करते हैं। गृहस्थ आश्रम में रह करके कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों से इस प्रकार इसका आश्रय ग्रहण किया। हे महाभाग, वेदोक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के क्या असाध्य रह जाता है। वह स्वर्ग, मोक्ष अथवा उत्तम कुल में जन्म जो कुछ भी चाहता है वो वह हो जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने चाहिए, ऐसा धर्मज्ञों ने बताया है। अतः आलस्य रहित होकर के गृहस्थ संबंधी कर्मों को संपादित करो। हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके
पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लाकर पुनः गृह त्याग कर वन में जाकर के श्रेष्ठ आश्रय ग्रहण करो। वहाँ वानप्रस्थी आश्रम पूर्ण करके उनसे उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रियों मनुष्यों को निश्चय रूप से प्रपत्त बना देती है। जो मनुष्य स्थिति रहित होता है उसे मन पांचों इंद्रियों सहित विकल कर देता है। हे महामते, इसलिए उन बलवान इंद्रियों का विजय पाने के लिए स्थिर परिणय करके गृहस्थ बनना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धावस्था में तप करना चाहिए। यह शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्त्र वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रहकर अत्यंत कठोर तप करके भी मेनका को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के तेज से पुत्री रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पराशर जी भी धीवर की कृष्णवर्णा कन्या को देखकर काम बाण से आहत हो गए और उन्होंने नाव पर ही उसे स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए और वे शुद्ध होकर के उसके पीछे दौड़ते रहे। तब शिव जी ने उन्हें रोका। अतः हे कल्याणकारी पुत्र, तुम मेरा हित कर वचन मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। यह तो था श्रीमद् देवी भागवत का 14वां अध्याय। अब आपको मैं 15वां अध्याय सुनाऊंगी और उसमें मैं बताऊंगी कि सुखदेव जी का विवाह के लिए अस्वीकार कैसे किया और कैसे क्या क्या हुआ। व्यास जी का उनसे श्रीमद् देवी भागवत पढ़ने की इच्छा हुई। तो यह सब सारी कथा आपको 15वें अध्याय मिलेगा। और इससे पहले आपसे यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो अधिक से अधिक लोग को शेयर करेंगे तो आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।